जम्मू कश्मीर की 2 सीट्स अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। मैं बात कर रही हूँ नगरोटा की सीट की और बडगाम की सीट की, जिन पर बाय इलेक्शंस आने वाले समय में जल्द ही हो सकते हैं, क्योंकि अभी-अभी एक बड़ी नोटिफिकेशन आई है जो ये कहती है कि दिल्ली के साथ-साथ जब चुनाव होंगे तब उस समय यहाँ पर भी बाय इलेक्शंस हो सकते हैं। हालांकि अभी नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रॉपर तरीके से जारी नहीं की गई है, पर हमारे आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यही खबर आई है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अरविंद गुप्ता जी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इनके साथ। और सर, पहले तो ये बताएं कि बाय इलेक्शंस होने की अभी संभावना जताई जा रही है इन सीट्स पर। नगरोटा की सीट ने एक बड़े लीडर को खो दिया और भारतीय जनता पार्टी भी इसके ऊपर शोक प्रकट करती हुई नजर आई। ऐसे में क्या स्टैंड रहेगा भारतीय जनता पार्टी का इन बाय इलेक्शंस में? मैंने भी एक आपके माध्यम से नहीं, पहले भी कल मैंने मीडिया में देखा था, न्यूज़ आई थी कि दिल्ली के साथ ही बाई इलेक्शन 2 सीट्स पे हो रहे हैं। एक सीट तो उमर अब्दुल्ला जी की है क्योंकि 2 सीटों से वो चुनाव लड़े थे। जी हाँ। एक हमारे, आपको मालूम है, हमारे कद्दावर नेता मेरे बड़े भाई देवेंद्र सिंह राणा जी, जो आप हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी अचानक मृत्यु से वो सीट खाली है। तो मेरे को लगता है कि अगर दिल्ली के साथ भी बाई इलेक्शन होंगे तो हम उस चीज़ों के लिए प्रिपेयर हैं। जैसे ही इलेक्शन कमीशन की कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें कोई नहीं है, पूरा काडर उस सीट पे काम करेगा। और वो सीट जम्मू से है तो वहाँ पे अच्छे मार्जिन से हमारे जो नेता थे वो देवेंद्र सिंह राणा जी वो जीते थे। वो सीट भारतीय जनता पार्टी दोबारा रिटेन करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट के ऊपर जीत हासिल की थी और अभी भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि उनकी सुपुत्री ही इस बार उस बाय इलेक्शंस में अपने पिता की इस तरफ से खड़े हो। तो क्या लगता है कि इस बार भी वही सेम आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी लेगी या उससे ज्यादा आंकड़ा इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि लोगों को सिंपैथी भी मिली है इस बार? देखो, एक देवेंद्र सिंह राणा जी का एक अपना वो था, कद था। वो एक, मैंने आपको जैसे बोला, एक कद्दावर नेता थे। अब पार्टी डिसाइड करेगी कि मैंडेट किसको देना है। जो भी मैंडेट लेके आएगा, सिंपैथी वोट नहीं, उनकी वर्किंग का स्टाइल ऐसा था कि वहां पे जो भी व्यक्ति जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, वो अच्छे मार्जिन से जीत के आएगा। एक सिंपैथी वोट देवेंद्र सिंह राणा जी को वहां के लोग भी मिस करते हैं, उनको याद करते हैं। जब देवेंद्र सिंह राणा जी से मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी तो 23 नवंबर को, शायद 23 अक्टूबर को जी 23 अक्टूबर को 31 को डेथ हुई थी ना उनकी। 23 अक्टूबर को हम वो जो हमारा एक वहाँ पे बांडीपुरा में जो हत्या की थी, वहाँ पे एक हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक वो थे शशि अब्रोल जी, उनके हम घर गए थे। उस दिन उनके साथ मिलना हुआ था। मेरे को नहीं मालूम था कि उसके बाद दोबारा कभी उनसे मुलाकात नहीं होगी। हम इकट्ठे थे उस दिन, उनके साथ लंच भी किया, काफी कुछ उनसे सीखने को मिलता था। अगर मेरे जैसा व्यक्ति उनको आज की डेट में भी मिस करता है तो उनकी जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं वो भी उनको काफी मिस करते हैं। मेरे को लगता है कि वो सीट हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। बडगाम के बारे में क्या सोचती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एक तरफ जहां पर उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से अब वो सीट को छोड़ दिया गया है, क्या अभी भी उस सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि वहां से अच्छे खासे वोट्स भारतीय जनता पार्टी लेके निकलेगी, क्योंकि मौका तो है? देखो, इसमें जो पॉलिसी डिसीजन होता है ये पार्टी की हाईकमांड करेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, संगठन महामंत्री या दिल्ली से हमारे जो प्रभारी हैं उस पे उम्मीद। डिसीजन इसमें थोड़ा सा पॉलिसी चेंज करके हमें कोशिश रहेगी कि हम उस सीट पे विजय हासिल करें और अपना कैंडिडेट भी देंगे और सीट पे हम लड़ेंगे भी और कोशिश करेंगे कि एक अच्छे तरीके से उस सीट के साथ हम लड़े उस सीट पे। तो सर, अब बात करेंगे, आप जहाँ के विधायक हैं, उन क्षेत्रों की बात की जाए, लोगों को अक्सर पार्किंग्स वगैरह की दिक्कत आती है, लोग ट्रैफिक जाम से बहुत ज़्यादा जूझते हैं। आपकी तरफ से और ऐसी क्या नीतियाँ लाई जाएंगी आने वाले समय में कि लोगों को ये जो हैवी ट्रैफिक्स और पार्किंग्स की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अपने एंड पे आप क्या करेंगे इसके लिए?
देखो, जम्मू सिटी के अंदर जो पार्किंग की प्रॉब्लम है पूरे जम्मू के अंदर है, जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के भी अंदर है, सिटी के अंदर भी है। पहले 2 पार्किंग हमारी बनी, एक बस स्टैंड वाली पार्किंग और पंचतीर्थी वाली पार्किंग। स्टार्टिंग में आपने लोगों ने बोला कि पार्किंग में कोई गाड़ी लगाता नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि आज की डेट में उन पार्किंग में कोई स्लॉट भी मिलता है। ऑलमोस्ट लोग लगाते हैं, ऑलमोस्ट फुल है। हम वेस्ट में भी, जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें भी कुछ एरियाज में जो है लोगों के पास 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, और जो लेन्स है हमारी उसकी वाइडनिंग की भी जरूरत है, लेकिन वाइडनिंग भी इतनी इजीली नहीं है, पॉसिबल नहीं है चीजें। लेकिन हम भी 1-2 जगह प्रपोज कर रहे हैं पार्किंग स्लॉट बनाने के लिए कि लोगों को फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी अगर किसके घर के अंदर भी जगह है, वो भी ट्राई करता है कि गाड़ी में अपने घर के बाहर लगाने दूं। कुछ गलियों में ऐसा है कि रात को अगर किसी कहीं इमरजेंसी हो जाए तो आपको अप्रोच करनी हो, लास्ट वाले घर में बाहर निकलना हो, तो उसको पॉसिबल नहीं है। काफी सारी दिक्कतें आती हैं और काफी सारी कंप्लेंट्स भी हैं। इसको लेके हम कर रहे हैं, लेकिन आपने अब देखा होगा कि तालाब तिलो रोड अब स्मार्ट सिटी के अंदर आई। पहले तालाब तिलो रोड थी, छोटी थी, उसमें काफी वाइडनिंग होगी और कुछ उसका पैच जो है वो पार्किंग के लिए यूज भी हो रहा है। लेकिन गाड़ियां इतनी ज्यादा हैं और रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी पुराना है। उसमें हम कुछ जगह एलोकेट करके वहां पे स्लॉट बना के पार्किंग का, जैसे बस स्टैंड वाली पार्किंग बनी है और पंचतीर्थी वाली 1-2 लोकेशंस हमने की हैं, उसको उस पे कर रहे हैं। मैंने अपने जो कमिश्नर हैं हमारे जेएमसी के देवांश यादव जी, उनसे भी बात हुई, और हमारे डीसी जो हैं सचिन जी, उनसे भी बात हुई। मैंने उनको बताया ये लोकेशंस वगैरह उस पे वर्कआउट करके अगर जितना जल्दी पॉसिबल होगा कि हम लोगों को ट्रैफिक का रिलीफ दे सकें। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ अरविंद गुप्ता जी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और बड़ा इन्होंने दावा भी किया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हो सकता है कि आने वाले समय में खास करके नगरोटा की सीट एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी लेकर जाए। बडगाम के बारे में भी इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि उस सीट के ऊपर भी अपना परचम लहराया जा सके। हालांकि बाय इलेक्शंस कब होंगे और कब नहीं होंगे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिसीजन रहेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी भी आनी बाकी है। पर तब तक के लिए आप इस खबर को शेयर कीजिए और अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। बताइएगा कि आपको क्या लगता है, नगरोटा की सीट पर इस बार कौन राज करने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज। भारतीय जनता पार्टी है।